हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम चौथे दिन के वर्ल्ड कप के मैचेस के रिज़ल्ट के साथ हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि टाइमिंग्स बहुत ऑड हुई हुई हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद अपडेट बनाने पड़ते हैं और काफ़ी थकावट हो जाती है। लेकिन चूँकि कमिटमेंट की हुई है ये अगले 1 महीने तक, तो इसको पूरा करना है इंशाअल्लाह और फिर इसकी तैयारी भी करनी है। तो कल मेरा कल का मतलब, जब मैं बोलता हूँ कल के मैचेस हैं, तो वो कल रात 9 बजे से लेके आज सुबह के 9 बजे तक हैं मतलब। तो कल 4 मैचेस खेले गए थे। पहला मैच जो था वो जर्मनी और पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की सबसे छोटी आबादी के मुल्क कारासाओ के बारे में था। और हमने एक ऑलरेडी प्रोग्राम कारासाओ के बारे में अपने व्लॉग बना के अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, ताकि हमारे लोगों को पता पड़ जाए कि ये कौन सा मुल्क है और दुनिया में कहाँ वाक़या है। तो मैच तो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था। जर्मनी ने पहले 10 मिनट में ही एक गोल कर दिया था, जिसको बाद में कारासाओ की टीम ने 21वें मिनट में बराबर किया। और बहुत खुशी हुई और तारीख़ी गोल था उनके मुल्क की तरफ से। पहली मर्तबा किसी खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप के मुकाबला में गोल किया। और लेकिन उसके बाद जर्मन संभल गए और उन्होंने ये मैच 1 के मुकाबले में 7 गोलों से जीत लिया। वैसे इतना बताता चलूँ कि जर्मनी की पिछले 2 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रही है। 2018 में और 2022 में वो ग्रुप स्टेजेस से आउट हो चुके हैं पहले। तो इस मर्तबा जर्मनी की टीम पे काफ़ी प्रेशर है। 4 मर्तबा की वर्ल्ड चैंपियन है। 1954, 1974, 1990 और 2014 की वर्ल्ड चैंपियन टीम है। उससे अगला मैच जो था वो था हॉलैंड और जापान की टीमों के दरमियान। तो ये मैच भी बड़ा कांटे का मैच रहा। पहले हॉलैंड ने गोल किया, जो उनके कैप्टन है वर्जिल वैन डाइक, उसके हेडर से, जिसको जापान ने बराबर किया। फिर हॉलैंड ने फिर बढ़ती ली और बिल्कुल गेम ख़त्म होने से कुछ 1 मिनट पहले 89वें मिनट में, 89वें मिनट में जो है जापान की टीम ने यह गोल बराबर कर दिया। तो इस तरह ये मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। फिर जो तीसरा मैच था वो ट्यूनीशिया, जो अफ्रीका की टीम है, उसका मुकाबला था स्वीडन से। हालांकि ट्यूनिस की टीम बड़ी अच्छी टीम है। ट्यूनिस हर मर्तबा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता है और एक अच्छी बड़ी कम्पिटिटिव टीम है। लेकिन कल उसको स्वीडन ने बआसानी 1 के मुकाबले में 5 गोलों से हरा दिया। तो ये तो बड़ा सेटबैक था स्वीडन ट्यूनिशियन टीम के लिए, कि अब उनके पास मार्जिन इतना नहीं है कि वो आगे के मैचेस में अपने आप को रिकवर करें। और आखिरी मैच था आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर के दरमियान। आइवरी कोस्ट जो है वो वेस्टर्न अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका का एक मुल्क है। और अगर हमारे फुटबॉल फैंस जानते हैं उस खिलाड़ी को, ड्रोग्बा, जो चेल्सी का प्लेयर था, और यहिया तोरे, जो पहले बार्सिलोना में और फिर मैनचेस्टर सिटी में खेलता था, ये दोनों खिलाड़ियों का ताल्लुक आइवरी कोस्ट से था। तो आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को बिल्कुल ही आखिरी मिनटों में 90 मिनट में उन्होंने गोल किया और उसको शिकस्त। इक्वाडोर जो है वो जनूबी अमेरिका, लातीनी अमेरिका का मुल्क है। अच्छी टीम है उनकी भी, मुकाबलेदार और टीम है। तो डेफिनेटली उन्होंने 90 मिनट तक मुकाबला किया। फिर जब आखिर में, तो यही देखा जाता है कि कौन सी टीम जो है वो अपने नर्व्स को कंट्रोल करती है और जीत जाती है। तो ये कल के 4 मैचेस थे। जर्मनी ने कम्प्रिहेंसिवली कोरासाओ को 7-1 से हराया और हॉलैंड और जापान ने 2-2 गोल से मैच बराबर खेला। स्वीडन ने ट्यूनीशिया की टीम को आउट क्लास किया 5-1 से। और जो है आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1 गोल से हराया। तो आज के जो 4 मैचेस हैं उसमें स्पेन, हमारी फेवरेट टीम,
और वो खेलेगी एक और नए मुल्क से, उसका नाम है केप वर्डे। केप वर्डे या जिसको कोबा वर्डा पोर्चुगीज़ में कहते हैं। केप वर्डे जो है ये एक मगरबी अफ्रीका का मुल्क है, लेकिन ये आइलैंड है, बिल्कुल समंदर में है। अगर आपको मैप का आइडिया हो अफ्रीका की, तो उसमें आपको नाइजीरिया के बाद के जो वेस्ट पे जो समंदर हैं, उसमें ये तकरीबन 10 जज़ायर हैं, छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, जो कि पोर्चुगीज़ लोगों के अंडर में थे, लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। यहाँ पे आतिशफ़िशां पहाड़ ज़्यादा हैं, और मैं केप वर्दी के बारे में भी एक कारसाव की तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे वीडियो हम इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे आज ही उसको अपलोड कर दें ताकि हमें आइडिया हो। तो वो स्पेन से खेलेंगी, और देखें, स्पेन हमारी फेवरेट टीम है, और स्पेन से तो हमारी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। स्पेन को हम की लीग को हम फॉलो करते हैं। बार्सिलोना हमारी फेवरेट टीम है, और मैं ख़ुद स्पेन जा चुका हूँ, मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया। तो और स्पेन से हमारी मुसलमानों की बड़ी तारीख़ी यादें वाबस्ता हैं। हमने तकरीबन 700-800 साल यहाँ हुकूमत की थी। तो देखते हैं, स्पेन की अच्छी टीम है, नौजवान टीम है, यंग टीम है, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो डेफिनेटली केप वर्डे को तो वो हरा ही देंगे, और आगे किस तरह परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। उसके बाद फिर अगला मैच है इजिप्ट और बेल्जियम की टीम का। बेल्जियम की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, मतलब इतनी ज़बरदस्त नहीं है जितनी 2022 में थी, एक पोटेंशियल चैम्पियन टीम थी। और वो ग्रुप जो था खिलाड़ियों का बहुत अच्छा था, लेकिन बदकिस्मती से वो कोई टाइटल ना जीत सके। तो देखते हैं कि अब बेल्जियम की परफॉर्मेंस कैसी होती है। इजिप्ट, मोहम्मद सलाह मशहूर लिवरपूल के खिलाड़ी हैं, जो अब लिवरपूल छोड़ चुके हैं। देखते हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। उनका भी मोस्ट लाइकली आखिरी वर्ल्ड कप होगा। ये मैच रात को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे होगा, और स्पेन और केप वर्डी का जो मैच है वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 9 बजे होगा रात को। फिर रात के 3 बजे सऊदी अरब की टीम यूरुग्वे से खेलेगी। यूरुग्वे जो 2 मरतबा का चैम्पियन है, 1950 और 1930 जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था वो यूरुग्वे जीता था। वो रात के 3 बजे वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उनका मैच होगा। और आखिरी मैच जो है वो भी ज़बरदस्त होना चाहिए, फुटबॉल के लिहाज से नहीं, सियासी लिहाज से। वो मैच है ईरान का न्यूजीलैंड के साथ। वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 6 बजे होगा, और कहाँ होगा? अमेरिका में होगा, लॉस एंजलिस में होगा। तो देखते हैं कि क्राउड जो है किस तरह रिएक्ट करता है ईरान की टीम के साथ, और ईरान किस तरह परफॉर्म करता है इस हॉस्टाइल कंडीशन में। तो ये कल के मैचेस की रिज़ल्ट्स थी, और ये आज के 4 मैच हैं, स्पेन और केप वर्डे, इजिप्ट और बेल्जियम, सऊदी अरब और यूरुग्वे, ईरान और न्यूजीलैंड। तो इंशाल्लाह कल हम इनके रिज़ल्ट्स के साथ और दीगर अपडेट के साथ दोबारा आपके लिए हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारे बैठक चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।